आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी अल्कोहल बनाने वाली कंपनी के बारे में जिसकी अल्कोहल को नेशनल ड्रिंक ऑफ इंडिया कहा जाता था, जो अपने प्राइम टाइम पे हर जगह बिका करती थी और हर आदमी को ये ड्रिंक पीना बहुत ज्यादा पसंद था। क्या थी ये कंपनी और किन रीजंस की वजह से फेल हुई, आइए जानते हैं इस वीडियो में। ये कहानी शुरू होती है 1855 से, जब इंडिया के अंदर ब्रिटिश राज चल रहा था। तभी मिस्टर एडम अब्राहम डायर, जो कि फादर थे कर्नल रेजिडेंट डायर के, जो रिस्पॉन्सिबल थे जलियांवाला बाग मैसेकर के लिए, उन्होंने कसौली में हिमाचल के अंदर एक ब्रूरी खोली थी जिसमें वो सप्लाई करते थे ब्रिटिश आर्मी को चीप बियर। फिर टाइम बदला, 1947 में इंडिया आजाद हुआ। उसी के 2 साल बाद मिस्टर नरेंद्र नाथ मोहन जी ने ये ब्रूरी खरीद ली और इस ब्रूरी का नाम चेंज करके रख दिया मोहन मैकन ब्रूरीज 1949 के अंदर। और ब्रूरी खरीदने के कुछ टाइम बाद ही मिस्टर मोहन ने अपना सारा बिजनेस शिफ्ट कर लिया गाजियाबाद के एक इंडस्ट्रियल एरिया, जिसको हम आज के टाइम पे मोहन नगर कहते हैं, वहां पर। मिस्टर मोहन के एक बेटे थे जिनका नाम था मिस्टर वेद रतन मोहन जी। ये एक रिटायर्ड आर्मी कर्नल थे और किसी काम से ये यूरोप की ट्रिप पर गए हुए थे। जब ये यूरोप पहुंचे, वहां इनकी मुलाकात हुई बेनेडिक्टाइन मॉन्क्स से। बेनेडिक्टाइन मॉन्क्स दोस्तों यूरोप के अंदर जाने जाते थे पहाड़ों पे रहने के लिए, और पहाड़ों में ठंड से बचने के लिए ये लोग अपनी खुद की लिकर प्रोड्यूस करा करते थे, अल्कोहल प्रोड्यूस करा करते थे। और इस पूरे प्रोसेस को देख के मिस्टर वेद रतन मोहन जी बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए। वो इंडिया वापस आए और 1954 के अंदर अपने पापा की ही कंपनी के अंदर इन्होंने खुद की एक ड्रिंक इंट्रोड्यूस करी, जो कि 7 साल तक ओक के बैट के अंदर मैच्योर करी जाती थी। उसके अंदर स्पाइसेस डाले जाते थे और इस ड्रिंक का नाम इन्होंने रखा ओल्ड मॉन्क। ओल्ड मॉन्क दोस्तों बेसिकली एक क्वालिटी डार्क रम थी, जो कि कम से कम 7 साल के लिए ओक बैरल्स के अंदर मैच्योर करी जाती थी। उसके अंदर स्पाइसेस इन्फ्यूज करे जाते थे। इसके अंदर दोस्तों 42.8% अल्कोहल हुआ करता था। और आपको पता है जो चीज इसे दूसरी ड्रिंक से अलग बनाती थी वो थी इसकी क्रीमी कंसिस्टेंसी। इसके अंदर कैरेमल, चॉकलेट एंड वनीला एसेंस आया करता था, जिसकी वजह से इसके पीने का एक्सपीरियंस लोगों को बहुत ज्यादा अच्छा लगता था और प्लेजेंट लगता था। देखते ही देखते दोस्तों ओल्ड मॉन्क पूरे ही इंडिया के अंदर चर्चे में आ गया। हर आदमी जो अल्कोहल पिया करता था उसे ओल्ड मॉन्क का टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा लग चुका था। और प्राइसेस ओल्ड मॉन्क की दोस्तों हमेशा से ही बहुत ज्यादा चीप थी, जिसकी वजह से हर आदमी इसे अफोर्ड कर सकता था। और लोगों को लगता था इतने कम प्राइस में इतनी ज्यादा अच्छी अल्कोहल आ रही है तो भला उन्हें और क्या चाहिए था, जिसकी वजह से अब ओल्ड मॉन्क बहुत जल्दी फेमस होने लगा था इंडिया के अंदर। और जैसे कि हमने दोस्तों पहले भी देखा तो ओल्ड मॉन्क के फाउंडर्स थे, उनका आर्मी से बहुत पुराना रिश्ता था, जिसकी वजह से अब आर्मी के बीच भी ओल्ड मॉन्क बहुत ज्यादा फेमस हो चुकी थी। अब ओल्ड मॉन्क इंडिया के अंदर तो फेमस हो ही गया था, साल के 8-8 लाख बॉटल्स बेचा करते थे ये लोग। अब इन्होंने सोचा क्यों ना इंटरनेशनल जाया जाए। लोगों ने एक्सपोर्ट करना शुरू करा अपनी बॉटल्स को, और कुछ टाइम बाद ही दोस्तों ओल्ड मॉन्क दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी रम प्रोड्यूसिंग कंपनी बन चुकी थी और इंडिया की पहली सबसे बड़ी रम बनाने वाली कंपनी। अब ओल्ड मॉन्क राजा की तरह जी रहा था। इंडिया का पूरा मार्केट शेयर ओल्ड मॉन्क के पास में था। पूरी दुनिया में इनकी डार्क रम बहुत ज्यादा फेमस हो चुकी थी। बिजनेस को डाइवर्सिफाई करते करते इन लोगों ने अपनी खुद की व्हाइट रम और फ्लेवर्ड रम्स भी लॉन्च कर दिए थे। कुल मिला के अब पूरी दुनिया के अंदर ओल्ड मॉन्क एक मार्केट लीडर बन चुका था। पर दोस्तों वही बात है ना, बिजनेस के अंदर कब उतार चढ़ाव आ जाए, किसका अच्छा टाइम बुरे टाइम में बदल जाए, पता नहीं चलता। और ऐसे ही हुआ ओल्ड मॉन्क के साथ, जब 2005 के अंदर यूनाइटेड ब्रूरीज ग्रुप ने लॉन्च करी मैकडॉवेल सेलिब्रेशन रम। ओल्ड मॉन्क को बहुत बड़ा झटका लगा जब 2005 के अंदर मैकडॉवेल्स की सेल ओल्ड मॉन्क से ज्यादा हो चुकी थी। मैकडॉवेल्स की दोस्तों 1.5 लाख बॉटल ज्यादा बिकी थी ओल्ड मॉन्क से, जिसकी वजह से अब ओल्ड मॉन्क बहुत ज्यादा शॉक में था। उन्हें पता ही नहीं चला कब मैकडॉवेल्स उनसे आगे निकल गई। पर ऐसा क्यों हो रहा है, मैकडॉवेल्स क्यों आगे निकलती जा रही है? ओल्ड मॉन्क तो एक अनडिस्प्यूटेड किंग था, पर मैकडॉवेल्स ने कब मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया ओल्ड मॉन्क को समझ ही नहीं आ रहा था। यही नहीं दोस्तों, 2005 के बाद लगातार ओल्ड मॉन्क की सेल्स कम होती गई और 2011 तक दोस्तों मैकडॉवेल्स ने 11 लाख बॉटल्स बेची थी 2010-11 में। और आपको पता है ओल्ड मॉन्क ने कितनी बेची थी दोस्तों? सिर्फ 3 लाख बॉटल्स। इतना बड़ा डिफरेंस आ गया था मैकडॉवेल्स की सेल और ओल्ड मॉन्क की सेल में। जब कोई भी कंपनी दोस्तों इतनी बुरी तरीके से फॉल हो रही थी तो जाहिर सी बात है उसके बोर्ड मेंबर कुछ ऐसे कदम उठाते जिसकी वजह से कंपनी आगे बढ़ पाती, अपने आप को बचाने के लिए कुछ तो कदम उठाते। पर ओल्ड मॉन्क शायद ध्यान ही नहीं देना चाहता था इन सब चीजों के ऊपर, जिसकी वजह से आया 2013-14। दोस्तों 2013-14 के अंदर मैकडॉवेल्स 15 लाख बॉटल्स बेच चुकी थी। और आपको पता है ओल्ड मॉन्क की कितनी बॉटल्स बिकी थी? सिर्फ 2 लाख। 50% का डिप आ चुका था 10 साल के अंदर अंदर ही। यही नहीं, 2014-14 में ही दोस्तों ओल्ड मॉन्क ने 20 करोड़ से ज्यादा के लॉसेस बुक करे थे अपने बैलेंस शीट के अंदर।
2014 के बाद दोस्तों ओल्ड मॉन्क की सेल्स लगातार कम ही होती गई। मैकडॉवेल्स ने उससे उसका मार्केट छीन के पूरा मार्केट कैप्चर कर लिया। बाहर की एक कंपनी बकार्डी, उसने इंडियन मार्केट में मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज अच्छी करके एडवर्टीजमेंट करके ओल्ड मॉन्क का मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया, जिसकी वजह से आज के टाइम में मार्केट लीडर बकार्डी और मैकडॉवेल्स वगैरह ही बन गए और ओल्ड मॉन्क के पास बहुत कम मार्केट शेयर रह गया है। जो कंपनी एक टाइम पे पूरा का पूरा मार्केट चलाती थी उसके पास इतना कम मार्केट शेयर रह चुका है आज के टाइम पे। कैसे एक कंपनी जो 60 सालों से इंडियन मार्केट के ऊपर राज कर रही थी वो नई नई कंपनी से हार गई। क्या गलतियां उसने ऐसी की जिसकी वजह से इतना बड़ा मार्केट शेयर जिस कंपनी के पास था, इतना लॉयल कस्टमर बेस जिसके पास में था, इतनी अच्छी रेपुटेशन थी, उसको भी ऐसा फेलियर देखना पड़ा। क्या गलतियां उन्होंने करी और उनकी गलतियों से हम नए एंटरप्रेन्योर्स को क्या लर्निंग्स लेनी चाहिए, आइए आगे ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। दोस्तों अल्कोहल बिजनेस के अंदर ना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एक की रोल प्ले करता है सक्सेस का। और वहीं अगर हम बात करें ओल्ड मॉन्क की तो ओल्ड मॉन्क का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बहुत ही ज्यादा बेकार था। अगर हम बात करें दोस्तों मैकडॉवेल्स की तो मैकडॉवेल्स का डिस्ट्रीब्यूशन संभालता था यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड, जिनका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। जहां पर भी बॉटल की कमी होती थी तुरंत वहां पे मैकडॉवेल्स की बॉटल्स पहुंच जाती थी, जहां रिक्वायर्ड वहां मैकडॉवेल्स की बॉटल्स होती थी। वहीं अगर हम बात करें ओल्ड मॉन्क की तो ओल्ड मॉन्क ने अपना पूरा डिस्ट्रीब्यूशन और लॉजिस्टिक एक थर्ड पार्टी कंपनी को आउटसोर्स कर रखा था, जिसकी वजह से ओल्ड मॉन्क अपनी पूरी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर इन्वॉल्व ही नहीं होता था। उन्हें कुछ पता ही नहीं होता था उनकी बॉटल्स कहां जा रही हैं, कहां बॉटल्स की नीड है, कहां नहीं है, कहीं ओल्ड मॉन्क को कुछ पता नहीं होता था, जिसकी वजह से बहुत सारी बॉटल्स इनकी खराब चली जाती थी और जहां जरूरत होती थी वहां पहुंचती ही नहीं थी। इसलिए दोस्तों अपने बिजनेस के हिसाब से क्या सही है क्या गलत वो आपको चूज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर अल्कोहल बिजनेस के अंदर और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर आप घुस रहे हो तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के ऊपर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नंबर 2, ब्रांड इमेज। इंडिया के अंदर दोस्तों जैसे जैसे लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ती गई, परचेजिंग पावर बढ़ती गई, वैसे वैसे उनके प्रेफरेंसेस चेंज होते जा रहे थे। अब लोग रम से हट के प्रीमियम बिस्कीज पीने लगे थे, प्रीमियम अल्कोहल को ही लोग प्रेफरेंस देते थे। उनका मानना ये बन चुका था चाहे कम पियो पर अच्छी पियो। और इस माइंडसेट को तुरंत दोस्तों देख लिया था मैकडॉवेल्स ने। मैकडॉवेल्स ने देखा कि अब लोग प्रीमियम की तरफ बढ़ रहे हैं तो उन्होंने अपनी रम की प्राइस प्रीमियम के नाम से अपना टैग लगा के बहुत ज्यादा बढ़ा दी, जिसकी वजह से अब लोगों को लगने लगा था मैकडॉवेल एक प्रीमियम रम है और ओल्ड मॉन्क जो इतनी ज्यादा सस्ती आती है वो एक चीप रम है। और चीप अल्कोहल हम क्यों पिए, हमारी हेल्थ को प्रॉब्लम हो सकती है, हमें सिर्फ प्रीमियम रम पीनी है, प्रीमियम विस्कीज पीनी है, जिसकी वजह से ओल्ड मॉन्क की ब्रांड इमेज सिर्फ और सिर्फ एक सस्ती अल्कोहल की बन गई थी, जिसकी वजह से अब लोगों ने उसको पीना ही बंद कर दिया था। हर जगह दोस्तों अब सिर्फ मैकडॉवेल्स और प्रीमियम विस्कीज बिकने लगी थी। इसलिए अपनी कंपनी की ब्रांड इमेज, अपने प्रोडक्ट की ब्रांड इमेज बचाना दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी होता है और इस चीज के ऊपर ओल्ड मॉन्क ने काम नहीं करा, लेकिन आप लोग जरूर करना। नंबर 3, अंडरस्टैंडिंग एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दोस्तों जैसे पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल, सोशल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, ये सारे दोस्तों वो चीजें हैं जिनके ऊपर बिजनेस का हाथ नहीं है, बिजनेस उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकता। पर इन चीजों के ऊपर बिजनेस को ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अगर इनके अंदर चेंजेस आए और बिजनेस ने इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया तो आपका बिजनेस ही इफेक्ट होएगा। ओल्ड मॉन्क के साथ भी यही हुआ। ओल्ड मॉन्क ने दोस्तों पॉलिटिक्स के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से यूपी में इनकी लखनऊ की डिस्टिलरी बंद हो गई। तमिलनाडु ने जब अपनी पॉलिसीज चेंज करी और अपना पूरा लिकर का बिजनेस स्टेट को दे दिया तो ओल्ड मॉन्क वहां पे किसी भी दुकान में बिकनी बंद हो गई, जिसकी वजह से दोस्तों किसी भी बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स को ध्यान में रखना। चाहे आप उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते पर अपने बिजनेस की पॉलिसीज, अपने बिजनेस की सारी चीजें उनके अराउंड बना सकते हो, ताकि अगर वो चेंज हो या कुछ भी उनके अंदर चेंजेस आए तो आपका बिजनेस तैयार हो उनको फाइट करने के लिए और आपका बिजनेस इफेक्ट ना हो। इसलिए अपने एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दें। और नंबर 4, एडवर्टीजमेंट एंड मार्केटिंग। ओल्ड मॉन्क के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दोस्तों मानना था कि उन्हें एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी उनकी रम एक बार भी पिएगा वो बार बार आके उनकी रम पिएगा, वो कहीं और जाएगा ही नहीं, जिसकी वजह से उन्हें लगता था एडवर्टीजमेंट भला क्यों ही करें। पर वहीं दोस्तों जो इनके कंपेटिटर थे, चाहे वो मैकडॉवेल्स हो या बकार्डी, बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव अपनी प्रमोशन एक्टिविटीज के ऊपर ध्यान देते थे, चाहे वो एडवर्टीजमेंट हो या मार्केटिंग। पूरा मार्केट शेयर कैप्चर करने के लिए हर जगह इनके एडवर्टीजमेंट्स रन होते थे, जिसकी वजह से हर आदमी को बार बार सिर्फ यही कंपनीज दिख रही होती थी। और देखते ही देखते दोस्तों इस पूरी रेस के अंदर ओल्ड मॉन्क का नाम हर जगह से हटता जा रहा था, क्योंकि ओल्ड मॉन्क को दोस्तों कहीं कोई देख ही नहीं पा रहा था। हर जगह अगर रम का नाम लो तो बकार्डी, मैकडॉवेल, सिर्फ यही सब चीजें दिख रही थी, जिसकी वजह से दोस्तों अब लोगों ने ओल्ड मॉन्क को खरीदना ही बंद कर दिया। जब दिखेगा नहीं तो लोग खरीदेंगे
भला क्यों। इसलिए किसी भी कंपनी के दोस्तों जरूरी होता है अपनी एडवर्टीजमेंट एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बहुत ज्यादा अच्छी रखना, ताकि आप एक कंपेटिटिव एनवायरनमेंट के अंदर लोगों को दिख सको। अगर आप दिखोगे तभी लोग आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे। और अपनी स्ट्रेटेजीज इतनी अच्छी रखो ताकि आप राइट टारगेट ऑडियंस को कैटर कर सको और लोग आके आपके प्रोडक्ट को खरीदें। ये थी दोस्तों ओल्ड मॉन्क की स्टोरी, कैसे इंडिया की सबसे बड़ी रम बनाने वाली कंपनी भी आज के टाइम पे फेलियर का सामना कर रही है, क्या गलतियां उन्होंने करी और उनकी गलतियों से हम नए एंटरप्रेन्योर्स को क्या लर्निंग्स मिलती हैं, ये सब डिस्कस करा हमने आज की वीडियो में। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। ये मुझे मोटिवेट करता है हर हफ्ते आपके लिए एक अच्छा कंटेंट लाने में। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।